अगर हमें ये कहा जाए कि आप जो है वो गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर को बताएं तो हम कैसे ये ऑर्डर इनका बता सकते हैं। अब हम देखें जी सबसे पहले कि ऑर्डर होता क्या, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। बेसिकली जैसे हम किसी एरिया की बात करते हैं, जैसे किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं, तो हम कहते हैं लेंथ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसकी ब्रेथ के साथ, यानी इसकी हाइट के साथ, चौड़ाई के साथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक। तो वो हमारे पास एक एरिया आ जाता है। ऐसे ही अब हम अगर ऑर्डर के हवाले से यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली यूं कहेंगे कि हमारे पास जितनी रोज हैं, अगर आप देखें तो इसमें कितनी रोज आ रही हैं। ये हमारे पास वन फर्स्ट रो है, ठीक है। ये हमारे पास क्या जी, सेकंड रो है। दो रोज हैं, यानी रोज की तादाद को जब भी ऑर्डर फाइंड किया जाएगा हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले रोज की तादाद को हम बताएंगे। तो इसमें चूंकि दो रोज हैं हम लिखेंगे टू, ठीक है। और इसके बाद अब हम कॉलम्स गिनना शुरू करेंगे। कॉलम्स की गिनती जो है वो, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ये हमारे पास पहला कॉलम है। इस तरह से वर्टिकल लाइन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक चले रे हम इस तरह से अगर ड्रॉ करें तो हम ये कहेंगे कि ये मेरे पास क्या जी, कॉलम वन है। इसी तरह भी ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से तरतीब में आते जाएंगे एलिमेंट्स। ये कॉलम टू के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो इस तरतीब में आते जाएंगे एलिमेंट्स, ये कॉलम थ्री के एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा कि इसमें थ्री कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बना वो 2/3 बन गया। और हम यहाँ से एक और बात भी देख सकते हैं ऑर्डर से, कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ रोज को इसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी जैसे मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जवाब 6 आता है, जो कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फिर हमारे पास किसी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट्स की तादाद को भी साथ ही क्या कर देता है जी, बता देता है। तो ये यहाँ से हमें ये भी बात जो है वो इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसका के ऑर्डर हमें बताया गया 2/3, लेकिन इसके हमने ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। यानी अब ट्रांसपोज जो है वो किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो रोज है, यानी अगर हम रोज को कॉलम्स की जगह लिख दें और कॉलम्स को रोज की जगह लिख दें, तो ये बेसिकली हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर जो है, यानी थ्री जो है वो टू की जगह आ जाएगा, थ्री रोज हो जाएंगी और कॉलम्स कितने हो जाएंगे जी, कॉलम्स टू हो जाएंगे। अब कैसे, यानी इसका कोई मैट्रिक्स लिख कर उसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है वो हम फर्दर इस पे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो ट्रांसपोज में जो रोज हैं कॉलम्स की जगह लिखी जाती हैं और कॉलम्स को रोज की जगह लिख दिया जाता है, ठीक। तो फिर ये हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा इसके ट्रांसपोज का वो 3/2 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि हमने देखा कि इसमें ये रो वन है हमारे पास, ये हमारे पास रो नंबर टू है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो मैं बताता चलूँ कि जब हम कॉलम्स की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 - 4, ये एक ही कॉलम के एलिमेंट है। यानी माइनस, अगर नंबर के साथ माइनस लिखा हुआ है तो ये फिर उस वक्त उसी कॉलम का एलिमेंट होता है। ये दो की, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि -4 जो है वो इधर कोई सेकंड जो है कॉलम उसका एलिमेंट है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है पहला कॉलम है और ये हमारे पास जो है ये, यानी ये जो है दूसरा कॉलम आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद बन रही है, यानी इसमें 2 रोज हैं, पहले रोज की तादाद, और फिर हमने देखा कि इसमें 2 ही कॉलम्स हैं और कॉलम की तादाद। अब अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी जी, 4 होगी। यानी 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें 4 ही आता है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो 4 ही एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स से जिसके एलिमेंट हम नहीं देख रहे लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसके 6 जो है वो एलिमेंट्स आएंगे। और वो कैसे आएंगे, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में इस वक्त जो है हमें दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 6 - 1। बेसिकली 6 में से -1 किया जा रहा है, जो कि अगर इसका जवाब देखा जाए तो ये 5 बनता है। यानी इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही आपके पास एलिमेंट है 5, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि एक रो है, ठीक है, रो चले हमें एक ही नजर आ रही है कि रो एक लिखी हुई, इसलिए हम लिखेंगे 1। लेकिन जब हम कॉलम्स की बात करेंगे तो ये 6 और 1 को अलग अलग कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही कॉलम में कंसीडर करेंगे। तो एक ही कॉलम है इसमें, तो हम यूं कहेंगे कि फिर इसका ऑर्डर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा जी,
वन बाय वन। और अगर हम देखें तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद भी हम यहाँ से देख सकते हैं, वन ही बनती है, जो कि वाकई हमने देखा था कि 6 - 1 5 बनता है, एक ही एलिमेंट आ रहा है।